बेइंतहा मोहब्बत पैदा करने का अमल। ये वज़ीफ़ा इतना ज़्यादा ताकतवर असरदार है कि अगर आज तुमने ये वज़ीफ़ा कर दिया किसी के लिए तो वो आपके कदमों में आ जाएगा। अगर दूर है तो वो आपको कॉल करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। अगर किसी भी हाजत में होगा, किसी भी मुश्किल में होगा वो, लेकिन सब काम छोड़कर आज आपसे बात करेगा, आपसे मोहब्बत से पेश आएगा, आज ही सारी हदें पार कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ मोहब्बत का बेइंतहा ताकतवर वजीफ़ा। प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेरे पास कॉल्स आती हैं मेरी बहनों की, मेरे भाइयों की, कि हमारी जो शादी हुई है उसमें हम दोनों में मोहब्बत पैदा नहीं हो रही है, इख्तलाफ चल रहे हैं और कुछ नाराज़गी है वो दूर नहीं हो रही है, कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो फिर दोबारा से ऐसा ही हो जाए जो जैसा पहले चल रहा था। तो आज इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक बहुत ही ताकतवर दुआ बताने वाला हूँ, वजीफ़ा बताने वाला हूँ कि जिसके करने से, जिसको पढ़ने से, जिसका अमल करने से आपकी वो कदमों में आ जाएगा, वो आपसे ख़ुद माफ़ी मांगेगा, आपसे बहुत रो रो कर गिड़गिड़ा कर आपसे माफ़ी मांगेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा मेरे बश में हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा मेरे बस में हो जाए या मेरे बश में हो जाए और या फिर वो मुझसे बात करे, मुझसे सही से बात करे, मुझसे मिले, और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ़ मेरी बात माने और किसी की बात ना माने, या कोई ऐसा शख्स है जो कि आपसे बेइंतहा मोहब्बत किया करता था लेकिन अब नहीं करता है, अब वो आपसे ख़िलाफ़ रहता है, आपका दुश्मन बना हुआ है, और आप चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करने लगे, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, जैसा पहले मोहब्बत करता था वैसे ही अब करने लगे। तो ये वजीफ़ा आप एक मर्तबा कर लेना, उसके बाद आप अपनी आँखों से इसका करिश्मा खुद ही देखेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए वजीफ़ा है जो सच्ची मोहब्बत करते हैं और जायज़ मोहब्बत करते हैं। ठीक है, हर जायज़ काम के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जैसे मियाँ बीवी को मनाने के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं, मियाँ अपनी बीवी को कर सकता है, उसकी मोहब्बत पाने के लिए कर सकता है, या बीवी अपने शौहर की मोहब्बत पाने के लिए ये वजीफ़ा कर सकती है। या घर में कोई आपके फैमिली में आपसे कोई नाराज़ है या आपकी बातों से इख्तिलाफ़ है और वो आपकी बातों को नहीं मानता है, आपकी बातों को स्वीकार नहीं करता है, तो ये वजीफ़ा आप कर लेना उसके नाम से, वो आपकी हर बात को मानना लगेगा। या आप अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, जैसा होता है कि औलाद की शादी कर दी, मेरी माँ और बहनें या मेरे भाई ऐसे हैं कि जिनको जैसे शादी कर दी है औलाद की और फिर कुछ दिन के बाद वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं या आपको बुरी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, आपको हक अदा नहीं करते हैं, आपकी बातों को तस्लीम नहीं करते हैं, आपकी बातों को नहीं मानते हैं, गलत कामों में वो पड़ गए हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरा कहना मानने लगे या मेरी बहू मेरा कहना मानने लगे हैं, तो आप इस वजीफ़े को, इस अमल को कर लेना। इंशाअल्लाह वो एक ही दिन में आपसे बात करने लगेगी, आपसे बात करने लगेगा और आपकी बात को तस्लीम करने लगेगा, आपकी हर बात को मानना लगेगा। या आप चाहते हैं कि आसपास में कोई आपके पड़ोस में आपका कोई मुखालिफ है, दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है, आपको हर वक्त नुकसान पहुंचाने वाली बातें करता है, आपको सोचता है कि किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाया जाए। या आपका कोई दोस्त था लेकिन इस वक्त आपके ख़िलाफ़ चल रहा है, आपका दुश्मन बना बैठा है, आप चाहते हैं कि वो मेरा फिर से दोस्त बन जाए, फिर से मुझसे मोहब्बत से बात करने लगे, फिर से हम दोनों में ऐसी ही बातें होना शुरू हो जाएं जैसे पहले मोहब्बत से पेश आया करते थे। तो ये वजीफ़ा जिस शख्स के नाम से ये वजीफ़ा करेंगे, उस शख्स का नाम लेकर अपने सीने पर दम कर लेना। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह
कुछ ही दिन के अंदर अंदर आप उसका असर खुद ही अपनी आंखों से देख लेंगे। करना क्या है, इसका तरीक़ा क्या है, इसका तरीक़ा ख़ास है। वीडियो में बने रहे, पूरा तरीक़ा सुन कर जाएँ प्यारे दोस्तों। और आपने अगर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसको पूरा सुन लें। सुनने के बाद इस पर अमल कर लेना। आप जो भी चाहेंगे, जिसको चाहेंगे अपने वश में कर सकते हैं। आप जिसको चाहेंगे, ये वजीफ़ा इतना ज़्यादा असरदार है। आइए मैं इस वजीफ़े का तरीक़ा बता देता हूँ। इसको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। इसका एक टाइम है, उसको टाइम को ही आपको फॉलो करना है, उसी वक्त में आपको ये वजीफ़ा अमल करना होगा। अब करना कैसा है, सबसे पहले आप किसी भी एक जगह पर बैठ जाएंगे। और बैठना किस जगह है, किस वक्त है, यानी इशा की नमाज से लेकर आपको सोने से पहले पहले ये वजीफ़ा अमल करना होगा। यानी रात की अंधेरी में ही ये वजीफ़ा आपको करना होगा। रात को ही ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं, चाहे पूरी रात में कभी भी कर लें, या आप सोने से पहले पहले कर लें, या इशा की नमाज के बाद कर लें। कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन रात को ही करना है। और रात को अकेले होकर, तन्हा होकर करना है। किसी को मालूम ना चले, किसी को पता ना चले कि आप कौन सा वजीफ़ा कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखें। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक गिलास में पानी लेकर रख लीजिए। एक गिलास में पानी लेकर आप अपने सामने रख लें और अपने सामने एक तस्बीह ले लें। यानी आप काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए अपने पास एक तस्बीह ले लें। तस्बीह ना हो तो अपनी उंगलियों पर गिनती कर लें, काउंटिंग कर लें। सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। 3 मरतबा दुरूद पाक, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो 3 मरतबा दुरूद पाक आप पढ़ लीजिए। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 351 मरतबा, 351 टाइम्स आपको, यानी 351 टाइम्स आपको ये नाम, ये कलिमात पढ़ने हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, 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 हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इतना आपको 351 मरतबा पढ़ना है। याद रखें कि 300 पूरा हो जाए और 51 मरतबा ही पूरा हो। सही तरीके से आप गिनती कर लें। गिनती करने के बाद इससे कम भी ना हो, इससे ज़्यादा भी ना हो। ये काउंटिंग इस वजीफ़े के लिए ज़रूरी है। मतलब ये जो गिनती हैं ये पूरी ही करनी इस वजीफ़े में लाजमी है। इससे कम भी ना हो, इससे ज़्यादा भी ना हो, ध्यान रखें। ठीक है, 351 मरतबा ये पढ़ने के बाद फिर 351 मरतबा आपको अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ना है। या अज़ीज़ु, या अज़ीज़ु, या अज़ीज़ु, या अज़ीज़ु, या अज़ीज़ु, या अज़ीज़ु, या अज़ीज़ु। ये 351 मरतबा, ये भी आपको इतनी ही काउंटिंग, इतनी ही गिनती में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको ये एक नाम और अल्लाह पाक का मुबारक नाम पढ़ना है, या वदूदु, या वदूदु, या वदूदु। ये भी 351 मरतबा आपको पढ़ना है। जैसे ही ये 351 मरतबा आप पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर वही 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने पहले दुरूद पाक पढ़ी थी। अब उसका नाम लेकर ये वजीफ़ा जो है आपका मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान रखें कि सबसे पहले 3 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़नी है, उसके बाद 351 मरतबा आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। फिर उसके बाद 351 मरतबा या अज़ीज़ु पढ़ना है। फिर उसके बाद 351 मरतबा या वदूदु पढ़ना है। फिर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। अब याद रखना है, ये वजीफ़ा करते करते उस शख्स की नज़र, उस शख्स का ध्यान उस शख्स की तरफ आपको मतलब उस शख्स की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। वजीफ़ा करते जाएं और उस शख्स को अपने दिल में सोचते जाएं, उसका नाम सोचते जाएं। फिर उसके बाद अपना उसका नाम आपको इस तरह से लेना है, 7 मरतबा इस तरह से लेना है। मान लीजिए किसी का नाम वसीम है तो वो कहेगा ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद, ठीक है, कहेगा वसीम 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 मेरी तरफ आओ, वसीम मेरी तरफ आओ, वसीम मेरी तरफ आओ। 7 मरतबा
उसके बाद उस शख्स का नाम लेना है। ऐसे मान लीजिए किसी का भी नाम ले लीजिए, जैसे किसी शख्स का नाम है वसीम, नाम ले लीजिए एक एग्ज़ाम्पल में। वसीम, आप इतना ऐसा कहना है कि वसीम इधर आओ, 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 वसीम इधर आओ। 7 मरतबा तुमको जो भी आप जिसको भी चाहते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत से बात करे तो उस शख्स का ऐसे नाम लेना है और वही कहना है 7 मरतबा के इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, 7 मरतबा ये कहने के बाद अपने सीने पर दम कर लें। सीने पर दम करने के बाद वो जो पानी आपके सामने रखा है उस पर दम करें और पी जाएं। उस पर दम करने के बाद पानी को पी जाएं। फिर उसके बाद आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास उसी वक्त, और उसी वक्त नहीं तो कल सुबह तक आपके पास उसकी कॉल्स आ जाएगी, या आपके पास वो खुद आ जाएगा, या फिर आपके पास कोई उसका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ अपडेट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन सच्चे दिल से और सच्चे मन से ये वजीफ़ा करना है और जायज़ काम के ही लिए वजीफ़ा करना है। याद रखें कि जायज़ काम के लिए ही वजीफ़ा करें, नाजायज़ काम के लिए यह हरगिज़ वजीफ़ा नहीं करें। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों ये वजीफ़ा, ये अमल आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।